किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की नींव व्यक्ति के अपने ही, समाज और राष्ट्र के अपने ही नैतिक मूल्य हुआ करते हैं। व्यक्ति के पास चाहे संपत्ति और समृद्धि के कितने भी अंबार क्यों न लग जाए, लेकिन बगैर नैतिक मूल्यों के न व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, न समाज के लिए सामाजिक मूल्य अवशेष रहते हैं और न ही किसी भी राष्ट्र का गौरव बढ़ पाता है। जरा कल्पना करें कि किसी व्यक्ति के पास धन और दौलत तो काफी है, लेकिन यदि वह शराबखोरी करता है, अय्याशी करता है, गुंडागर्दी करता है, गरीबों का शोषण करता है, तो क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति के धनवान और दौलतमंद होने का मानव समाज के लिए क्या कोई उपयोग या औचित्य होगा? नैतिक मूल्य ही व्यक्ति को गरिमापूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं। व्यक्ति के नैतिक मूल्य ही समाज में उसे जीने के काबिल बनाते हैं और हमारे नैतिक मूल्य ही दूसरे राष्ट्रों के सामने हमारे राष्ट्र को सीना तान कर खड़ा होने का अधिकार देते हैं। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि सीधा राष्ट्र सुधर जाए बगैर व्यक्ति और समाज के सुधरे, तो दुनिया में कोई भी राष्ट्र सुधर नहीं सकेगा। अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करने का दायित्व केवल शासन या प्रशासन का नहीं हुआ करता। राष्ट्र को गौरवान्वित करने का अधिकार, राष्ट्र को गौरवान्वित करने का हक राष्ट्र में जन्म लेने वाले, रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हुआ करता है। हमारे देश में आज भी संत महंत, साधु संत या गुरुओं के द्वारा समाज का संचालन होता है और साधु संत या गुरु महाराज अपनी ओर से हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी धर्म, मजहब या पंथ परंपरा का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब तक कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र का भक्त न होगा, तब तक याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, जैन या ईसाई हो सकता है, लेकिन हम लोग किसी भी रूप में हिंदू या जैन बाद में होंगे, उससे पहले अपने राष्ट्र की संतान हैं और अपने राष्ट्र की संतान होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के भारतीय होने का गौरव होना चाहिए। पिछले 5000 साल तक इस राष्ट्र में केवल धर्म का ही ध्वज फहराता रहा है, लेकिन धर्म के इस ध्वज ने मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने में सफलता अर्जित न की। राष्ट्र में आज भी अनैतिकता व्याप्त है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में केस चलते हैं, राजनीति में भ्रष्टाचार चलता है, पुलिस तंत्र, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कौन सा ऐसा ऑफिस होगा जहां पर कि रिश्वतखोरी न चलती हो?
जितना प्रयास मानव समाज के बीच में धर्म और मजहबों को स्थापित करने के लिए किया गया, यदि उतना ही प्रयत्न व्यक्ति के भीतर राष्ट्र के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए अगर किया जाता, तो जैसे विदेशों में सुनते हैं कि चौराहे पर अगर अखबार का पुलिंदा रख दो और साथ में अगर एक पेटी रख दी जाए, तो वहां पर किसी आदमी को नियुक्त करने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि सांझ को व्यक्ति आता है और हर चौराहे पर से पेटी के रुपये गिन करके ले जाता है। जितने अखबार रखता है उतने ही अंदर रुपये पेटी के अंदर आ जाया करते हैं। विदेशों में धर्म की बात नहीं होती, वहां मजहबों की बात नहीं होती, वहां कोई साधु संत नहीं होते, लेकिन फिर भी वहां पर नैतिकता है। विदेशों में, मैं तो अभी तक विदेश नहीं गया, लेकिन विदेश जाने वाले लोगों से सुनते हैं कि टैक्सी में अगर आप अपना कैमरा भूल गए हैं तो टैक्सी ड्राइवर आपके घर तक ढूंढा कर या आपकी होटल तक भी आपको वो कैमरा पहुंचाएगा। और हमारे देश की हालत ये है कि अगर मंदिर में चले जाओ तो वहां से भी लोग जूते और चप्पल उठाकर ले जाया करते हैं। अब देश के बाकी के हालात तो क्या देखें, जहां पर धर्म स्थान पर लोग जूते और चप्पल को नहीं छोड़ते। मंदिर में कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा से किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो चोर आते हैं, मूर्ति को ले जाते हैं। यहां पर धर्म की प्रेरणा इंसान को जन्म से मिलती है, लेकिन इंसान मर जाए तब भी यहां पर राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा नहीं मिला करती। मैंने सुना है कि जापान में एक व्यक्ति चोरी करने के लिए गया और जैसे ही किसी मकान में घुसा, ताले वाले तोड़ लिए, सारा माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन जैसे ही रवाना होने वाला था कि सेठ की आंख खुल गई, मालिक की आंख खुल गई। मालिक ने सोचा अगर मैं चिल्लाया तो शायद ये आदमी मेरे छुरा धौंप सकता है, और कोई व्यक्ति जग करके आए कि ना आ पाए, मेरी आवाज इतनी तेज है भी कि नहीं है। उसे और कुछ न सूझा, पास में टेप रिकॉर्डर पड़ा था, उसने झट से उसमें कैसेट डाली और टेप रिकॉर्डर को जोर से ऑन कर दिया। टेप रिकॉर्डर को ऑन करते ही उसमें राष्ट्रगीत बज गया। आसपास के लोग अर्धरात्रि में बजते हुए राष्ट्रगीत को सुनकर के चौंक पड़े, सारे लोग जग गए। क्या हुआ? राष्ट्रगीत अचानक रात को 2 बजे। लोग दौड़े चले आए, घर के दरवाजों को खुलवाया गया। आगे आकर देखा तो चोर राष्ट्रगीत के सम्मान में सावधान मुद्रा में खड़ा है। आगे आकर देखा तो पाया कि चोर राष्ट्रगीत के सम्मान में सावधान मुद्रा में खड़ा है। चोर पकड़ लिया गया। जब कोर्ट में हाजिर किया गया तो पूछा गया, क्या तुम चोरी करने के लिए गए? बोले हां सर, गया था। तो फिर पकड़े क्यों गए? बोले साहब राष्ट्रगीत बज उठा था। तो राष्ट्रगीत बज गया तो तुमने भागना क्यों पसंद न किया? बोले साहब राष्ट्रगीत का अपमान करके भागने के बजाय मैंने पकड़ा जाना कहीं ज्यादा बेहतर समझा। मेरे लिए 3 साल का कारावास मंजूर है, लेकिन अपने राष्ट्रगीत का अपमान मेरे लिए मंजूर नहीं। जहां पर कोई व्यक्ति अगर चोरी भी करता है तब भी उनके भीतर राष्ट्र का सम्मान है। यहां पर कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को भी मानता है तो जरूरी नहीं है कि वह ईश्वर को दिल से मानता हो। मंदिर में व्यक्ति ईश्वर को मान सकता है, लेकिन जैसे ही दुकान पहुंचेगा तो ईश्वर दरकिनार हो जाएंगे। दूध वाला दूध में पानी मिलाएगा, मिर्च मसाले वाला उसमें अपने अपने कचरे मिलाएगा। हिंदुस्तान में शुद्ध जहर भी नहीं मिलता, पी के देख लो, मर ही ना पाओगे। हर व्यक्ति के भीतर अपने अपने राष्ट्र का गौरव होना चाहिए। हम लोगों को अपने भारतीय होने का गौरव होना चाहिए। आज
आज की तारीख में अगर अभिनव जी बिंद्रा ने अपनी ओर से एक गोल्ड मेडल जीता है तो पूरा देश उनको करोड़ों और अरबों रुपए अपनी ओर से लुटा रहा है। अगर ये देश गोल्ड मेडल जीतने से पहले अपने खिलाड़ियों पर करोड़ों और अरबों लुटा दे तो शायद एक नहीं, इस देश में 100 प्रतिभाएं गोल्ड मेडल ला सकती है। हमारे हिंदुस्तान की हालत यह है, कोई जीत जाता है तो सिर पर बैठाते हैं, पर जिताने के लिए यहां पर कोई प्रयास नहीं किया जाता। पीटी उषा जब 4 गोल्ड मेडल ले आई तो माथे पर बैठा लिया, और जब वहां पर वो नंगे पांव दौड़ती हुई दिखाई दी थी तब भारत को यह नहीं सूझा था कि इसको स्पोर्ट्स के जूते दिला दिए जाएं। हमारे यहां पर तो कोई व्यक्ति अगर जीत कर आ जाता है तो कहता है मैंने तुम्हें ही वोट दिया था, जीत कर आ जाता है तो कहते हैं मैंने तुम्हें ही वोट दिया था, और हार जाता है तो क्या करते हैं अपन लोग? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपने देश की नागरिकता होनी चाहिए, राष्ट्र का गौरव होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति अगर वो हिंदू है तो हिंदू रहे, जैन है तो जैन रहे, मुसलमान है तो व्यक्ति मुसलमान या सिख रहे, लेकिन सबसे पहले हर व्यक्ति के भीतर अपने राष्ट्र का गौरव होना चाहिए। मैंने सुना है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से रवाना हुए थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो वे अपने साथ मां को नहीं ले गए, पिता को नहीं ले गए, अयोध्या को नहीं ले गए, लेकिन जाने से पहले वे अपनी अयोध्या की एक मिट्टी का टुकड़ा अपने साथ लेकर गए, और 14.5 वर्ष तक वे केवल उसी मातृभूमि की मिट्टी की पूजा करते रहे। मैं मातृभूमि का सम्मान करता हूं, गौरवान्वित होता हूं इस बात को लेकर कि मैं उस देश में जन्मा हूं कि जिस देश में राम की सुगंध है, जिस देश की माटी में महावीर की अहिंसा है, जिस देश की माटी में बुद्ध की करुणा है, जिस देश की माटी कृष्ण के कर्म युग से किस्मत से जो लिखी गई है, मैं उस माटी में पैदा हुआ हूं। और जिस तरह से मुझे अपने माटी पर गौरव होता है, मैं अपने सभी स्नेही जनों से कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने देश की माटी और अपने अपने देश पर गौरव, राष्ट्र पर गौरव अवश्य में होना चाहिए। मैंने ये तो सुना है कि हिंदुओं ने अमुक पर्व के लिए राष्ट्र के सामने ये स्थिति पैदा कर दी हो कि हमारे अमुक पर्व के दिन हमारी छुट्टी होनी चाहिए। जैनों ने अपनी ओर से अनुरोध किया होगा कि अमुक दिन हमारे लिए अवकाश होना चाहिए। सिखों ने नानक के लिए, मुसलमानों ने ईद के लिए, सारे लोगों ने अपनी तरफ से अपने अपने त्योहार मनाने चाहे। मैं पूछना चाहूंगा, राष्ट्र में वे ऐसे कितने मौलवी, पादरी, संत और शंकराचार्य हैं कि जिन्होंने राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए अपनी ओर से किसी भी तरह के अवकाश या किसी भी तरह की कार्य प्रणाली के लिए अपनी तरफ से आगे आने की पुरुषार्थ दिखाए हों। ये तो साधुवाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कुछ संस्थानों को कि जो राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के भीतर जगा रहा है जज्बा कि तुम इस राष्ट्र के नागरिक हो। हिंदू हम बाद में हैं, मुसलमान हम बाद में हैं, जैन और ईसाई हम बाद में हैं, उससे पहले अपन लोग भारतीय हैं। और ये कहते हुए अपन सब लोगों की छाती चौड़ी होनी चाहिए। मैंने सुना है कि जब भारत के लोग विदेश जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पर जैसे ही दुकान में भारतीय लोग पहुंचते हैं तो वहां पर एक आदमी और साथ लगा दिया जाता है कि इसका पता नहीं है यार, ये हिंदुस्तान से आया, ये समोसा भी खाता है हिंदुस्तान में, तो एक समोसा मुफ्त का खाने की आदत पड़ा हुआ है, तो एक उठा के खाने की आदत है। जैसे यहां का सड़क चलता सांड जैसे किसी ठेला गाड़ी पर मुंह मार देता है, ऐसे ही यहां के लोग यूं ही मुंह मार दिया करते हैं। अपन सोचें कि क्या हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा भारत अपने साथ किन मूल्यों को रखना चाहता है। जिस तरह से हमारा देश निरंतर तरक्की कर रहा है, रोज बरोज चौड़ी से चौड़ी सड़कें होती चली जा रही हैं, हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, हवाई जहाजों के साधन बढ़ते चले जा रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल आ गया है, हर घर में टीवी, लाइट
सब तरह के साधन पहुंचते चले जा रहे हैं, हम अपने देश की तरक्की पर गौरव करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार, जिस तरह से हमारे देश में रिश्वतखोरी बढ़ती चली जा रही है, चोरी बेईमानी फरेबी बढ़ती चली जा रही है, आखिर इन दीमकों को भी तो हमें ही हटाना होगा। हम देते हैं तो अधिकारी लेते हैं। हम अगर देना ही बंद कर दें तो देखते हैं कब तक ये देश और देश के अधिकारी काम नहीं करते हैं। अरे भाई, केवल रिश्वत देने की ही जरूरत नहीं है। छोटी जाति के लोग रोज कोई रिश्वत देने के लिए नहीं जाते, वे 100 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। जो काम आपके 10 लाख रुपए की रिश्वत करती है, वो उनके 100 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। अगर बिजली बोर्ड में चले जाए तो वहां के पदाधिकारी हिल जाते हैं और तत्काल उनकी लाइटें ठीक कर देते हैं। इस देश को अब 10 लाख रुपए रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। इस देश में अगर जरूरत है तो केवल 100 लोगों के जो बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा होने की जरूरत है। जो बिखरे हुए लोग हैं उनको इकट्ठा होने की जरूरत है। अब नैतिक मूल्यों को इस तरीके से ही स्थापित किया जा सकेगा। भाई भाई लड़ रहे हैं, पड़ोसी केस लड़े तो बात समझ में आती है, कोई दुश्मन केस लड़े तो बात समझ में आती है। भाई ही भाई आपस में लड़ रहे हैं और फिर भी अपन कहते हैं कि मैं मंदिर जाता हूं, धर्म करता हूं, अमुक महाराज को मानता हूं। ये कौन सा धर्म हो गया भाई? जो धर्म भाई भाई को एक न कर पाया, भाई भाई में प्रेम का संचार न कर पाए, वो कैसा मजहब, वो कैसा धर्म, वो कैसे गुरु? पुलिस में जाओ तो वहां पर भी यूं ही खाने वाले मिलते हैं। कलेक्ट्री में चले जाओ तो चौकीदार से लेकर ऊपर तक सारे खाने वाले मिलते हैं। शब्द फेमस हो गया है और वो है पेपर वेट रखो भाई। बोले फाइल आगे नहीं बढ़ रहे, बोले पेपर वेट रखो। फाइल आगे नहीं बढ़ रहे, पेपर वेट रखो। पेपर का वेट रखो तो आगे फाइल बढ़ेगी। अब अगर हमारे देश में यही स्थितियां बनती रही तो मैं अपने देश से, देश की इस भारत माता से कहना चाहूंगा कि माते, अगर तुम कोई देवी हो भारत के रूप में, तो मैं कहना चाहूंगा कि केवल देश की तरक्की चौड़ी सड़कों से नहीं होगी, देश की तरक्की केवल पुलों के निर्माण से नहीं होगी। देश की तरक्की तब होगी जब इस देश में ईमान और सत्य की फिर से प्रतिष्ठा होगी, फिर से प्रतिष्ठा होगी। नैतिक मूल्य इंसान के भीतर रहने चाहिए। मैंने तो सुना है ये वो देश है जिस देश में अगर मेगास्थनीज आता था, चाणक्य के पास पहुंचता है तो चाणक्य ये प्रतिक्रिया करते हुए मिलता है कि आओ मेगास्थनीज, तुम सरकारी काम से मेरे पास आए हो या व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए? बोले सब व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए। झट से चाणक्य जलती हुई कंदील को बुझाता है, एक चिमनी को बुझाता है, दूसरी चिमनी जला देता है। पूछा जाता है ये क्या मतलब? बोले सब पहले जो जल रही थी वो राज की चिमनी थी, मैं पहले राज का काम कर रहा था। आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आए हैं तो मैं व्यक्तिगत चिमनी जला रहा हूं। जिस देश की ये नैतिकता थी, ये नैतिक मूल्य थे कि जहां पर व्यक्तिगत और राज में इतना फर्क किया जाता था, अब तो लोग समझते हैं सरकारी नौकरी करना यानी कि सरकार के जवाई बनने की तरह है। जैसे जवाई शादी करता है और मरता है तब तक ससुराल वालों को लूटता रहता है, निचोड़ता रहता है, वैसे ही ये सारे सरकारी जवाई सरकार को और जनता को निचोड़ते रहते हैं, दूध निकालते रहते हैं, जितना निकल सकता अंतिम धार तक खींचते रहते हैं। बगैर नैतिक मूल्यों के ये देश समृद्ध तो हो सकता है लेकिन बिना नींव के महल की तरह खड़ा नहीं हो सकता। राम ने क्या किया, महावीर ने क्या किया? निकम्मे लोग तो उस समय में भी थे। ऐसा मत समझना कि हमारे युग में ही पैदा हुए हैं। राम के समय में रावण पैदा हुआ, कृष्ण के समय में कंस पैदा हुआ। लूटने वाले तो उस वक्त भी थे। राम ने और कुछ नहीं किया, कृष्ण और महावीर ने और कुछ नहीं किया, लेकिन
युग में जो जो अनैतिकताएं आ गई थी, उन अनीतियों का नाश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया और फिर देश में नैतिक मूल्यों के मंदिरों का निर्माण किया। मंदिर बने तो अच्छी बात है, भक्त लोग पूजा करेंगे, मस्जिद बने तो अच्छी बात है, लोग जाकर के नमाज अदा करेंगे, पर मंदिर बने तो ठीक, और 2-4 मंदिर गिर जाए तो कोई ईश्वर के घर में कंगालियत नहीं आने वाली। मस्जिद 2-4 और बन जाए और 2-4 और टूट के नीचे गिर जाए तो खुदा के घर में कोई अमीरायत नहीं आ जाने वाली है। लेकिन अगर इंसान के हाथ से अगर इंसानियत ढह गई, इंसान के हाथ से अगर इंसानियत का मंदिर अगर गिर गया, तो सोचो कि इन पत्थर और चूने और गारे से बनने वाले मंदिर और मस्जिदों का मूल्य ही क्या रहेगा, मूल्य ही क्या रहेगा। लोगों ने राजनीति के चलते प्रभु श्री राम को विवाद का विषय बना दिया। अरे राम कोई विवाद के विषय थोड़ी है, राम तो निर्विवाद थे और हमने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए उनको विवाद में डाल दिया। राम तो संवाद के विषय हैं, विवाद के विषय नहीं है भाई। राम तो संवाद के विषय हैं, राम कथनी के विषय नहीं है, राम करने के विषय हैं। राम भाषण के विषय नहीं है, राम आचरण के विषय हैं। मंदिर मस्जिद ले दे के ये हम लोग इन पत्थर के मकानों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इंसानियत हमारी गिर रही है और इन मंदिर मस्जिदों के झगड़े में इंसानियत लगातार गिरती चली जा रही है। एक आवाज उठा दे, बजरंग दल वाले, शिव सैनिक वाले, हिंदू खतरे में, देखो हजारों युवक सड़क पर आ जाएंगे। मुसलमान के मोहल्ले में से एक आवाज उठकर आ जाए, इस्लाम खतरे में, देखो हजारों मुसलमान निकल कर आ जाएंगे। खतरा किस पर है भाई? न मुझ पर खतरा है, न आप पर खतरा है। खतरा केवल मंदिर और मस्जिद पर खतरा है, ईंट चूने पत्थर पर खतरा है, इंसानियत पर खतरा नहीं है। इंसानियत पर खतरा तब आ जाता है जब हम इन पत्थर चूने को लेकर के आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं, आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं। हमें तो सब मंदिरों में एक ही भगवान दिखाई देता है, सारे मंदिरों में एक ही भगवान दिखाई देता है। जयपुर के मोहल्लों में इतना घूम के आ गया, मूर्तियों के मोहल्ले में इतना घूम के आ गया, इतने सारे भगवान, लाखों लाख भगवान वहां पर बैठे हैं, पर सारे भगवान पत्थर के भगवान हैं। जिंदे भगवान तो आप लोग हैं भाई, जिंदे भगवान तो अपन सब लोगों के भीतर विद्यमान हैं। जिस ईश्वर ने हमारा निर्माण किया, हम उसकी तो पूजा नहीं करते, पर जिस ईश्वर का हमने निर्माण कर डाला है, उसकी हम लोग रात दिन पूजा करते फिरते हैं। इंसानियत का मंदिर नहीं गिरना चाहिए। किसी आदमी की, कोई आदमी अगर लॉटरी खरीदता है और लॉटरी न खुले तो आदमी कहता है क्या करें साहब, हमारे भाग फूटे हैं। लॉटरी खरीदता है, लॉटरी न खुले तो आदमी कहता है भाग फूटे हैं। कोई आदमी सौदा करता है और सौदे में अगर घाटा लग जाता है तो कहता है मेरी किस्मत फूटी है। किसी आदमी की 3 लड़कियां हैं, एक लड़के की चाहत से फिर अगर उसने आगे का काम किया, पर फिर अगर लड़की हो गई तो बोले मेरी किस्मत फूटी है। अरे भाई, ऐसे अपन लोग अपनी किस्मत को कितनी बार फोड़ते रहेंगे और बनाते रहेंगे। इंसान की किस्मत तब नहीं फूटती जब घाटा लगता है, जब लड़की पैदा होती है, जब लॉटरी नहीं खुलती है, तब इंसान की किस्मत नहीं फूटती। इंसान की असली किस्मत तब फूटती है जब इंसान के जीवन में से धर्म चला जाता है, ईमान चला जाता है, सत्य चला जाता है। उस दिन इंसान की किस्मत फूट जाया करती है, उस दिन फूट जाया करती है। नैतिक मूल्य होने चाहिए, हमारे जीवन में नैतिक मूल्य होने चाहिए। नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति उतना ही विश्वसनीय होता है जितना कि आपके लिए आपके मां बाप आदरणीय और विश्वसनीय हुआ करते हैं। नैतिक मूल्यवान व्यक्ति माता की तरह विश्वसनीय होता है, पिता की तरह आदरणीय होता है, भाई की तरह स्नेहिल हुआ करता है। पूरे देश का तो ठेका मैं नहीं ले सकता, पूरे समाजों का ठेका तो हम नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम
जितने लोग हमसे जुड़ते हैं, अगर उतने लोग भी अपने आप में नैतिक मूल्यों के पथ पर अपने कदम बढ़ाते हैं, तो भाई याद रखना, माना कि सारी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, पर अगर कुछ घरों में भी दीप हम जला पाए, कुछ देशों में भी अगर हम दीप जला पाए, तो यही हमारा सौभाग्य होगा। जितनों पर प्रभाव पड़ जाए उतना ही अच्छा। कहते हैं एक युवक समुद्र के किनारे गया था टहलने के लिए, रोज ही जाया करता था, और जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा तो देखकर चौंक पड़ा कि आज समुद्र के किनारे पर बहुत सारी मछलियां ही मछलियां पड़ी है, कई किलोमीटरों तक, क्योंकि इतनी तेज लहर उठकर आई थी कि उस लहर के साथ अनगिनत मछलियां किनारे पर आ गई। मछलियां तो किनारे पर आ गई, लहर चली गई, पर मछलियां किनारे पर ही रह गई, तड़फने लगी। युवक पहुंचा, उठाकर एक एक मछली को समुद्र में वापस फेंकने लगा, वापस एक एक मछली को डालने लगा। उसने 3 घंटे में तकरीबन 2000 मछलियां डाल दी होंगी। तभी एक और युवक पहुंचा और उसने कहा, भैया ये तुम क्या कर रहे हो? बोले मछलियां तड़फ रही हैं, उनको वापस पानी में डाल रहा हूं, जीवन दान दे रहा हूं। उसने कहा, भाई इतने किलोमीटरों तक ये मछलियां पड़ी है, अगर तुम 2-4 हजार मछलियों को पानी में डाल भी दोगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है? युवक ने कहा, बात तो तुम ठीक कहते हो कि कोई खास फर्क नहीं पड़ जाने वाला, पर कम से कम जो मछलियों को जीवन दान मिल जाएगा उनके तो अवश्य में फर्क पड़ ही जाएगा। सारी मछलियों को फर्क ना भी पड़े, पर जितनी मछलियां बच जाएंगी उनको तो फर्क अवश्य ही पड़ जाएगा। तो जितने घरों में दीप जल जाए उतना ही अच्छा। हम कोई सूरज तो है नहीं जो हर देश और हर घर में धूप पहुंचा सके, पर अगर हमारी वजह से अगर कुछ दीप भी जलते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। कुछ दीप भी। नैतिक मूल्य हमारी आत्मा है, नैतिक मूल्य हमारे प्राण हैं। नैतिक मूल्यों से ही व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का गौरव बढ़ा करता है। महावीर ने 5 नैतिक मूल्य दिए थे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो 5 नैतिक मूल्य महावीर ने दिए, यही नैतिक मूल्य बुद्ध ने दिए, यही नैतिक मूल्य पतंजलि ने दिए। आज हमारी तारीख में, आज हमारे ज़हन में जिन जिन नैतिक मूल्यों की जरूरत है, बिल्कुल सीधे सरल भाषा में कि वे नैतिक मूल्य जो सीधे हमारी ज़हन से जुड़ जाए, हमारे जिगर से जुड़ जाए, हमारी आत्मा से जुड़ जाए, मैं उन नैतिक मूल्यों की चर्चा करूंगा। और मैं चाहूंगा मेरे भाई, ये जो नैतिक मूल्य हैं इन्हें आप अपने तक सीमित मत रखिएगा। यदि आपकी वजह से, यदि आप साल में किसी एक अनैतिक व्यक्ति को भी नैतिक बनाने में सफल हुए, यदि आप किसी एक मांसाहारी को भी शाकाहारी बनाने में सफल हुए, यदि आप किसी एक शराबी को सात्विक जीवन जीने का अनुयायी बनाने में सफल हुए, तो समझ लेना आपको इस 1 साल में ही 68 तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य अर्जित हो जाएगा। मेरी बात आप तक पहुंचे, पर केवल आप तक न पहुंचे, वरन आपके जरिए और 100 लोगों तक पहुंचे। यदि आप हमारी बातों को अगर मोबाइल के जरिए ही यदि रोजाना 10 लोगों को अपना पैगाम भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, फैक्स करते हैं, एसएमएस करते हैं, और उन 10 लोगों में से अगर किसी एक आदमी को भी प्रकाश की किरण मिलती है, तो भाई आपको तो केवल 3 मिनट लगा किसी के जीवन में रोशनी देने में, लेकिन उन 3 मिनटों ने किसी एक आदमी की जिंदगी बदल डाली, कायाकल्प कर डाला। उसके परिवार और घर वालों की भी दुआएं आपको जरूर लगेंगी। नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए अपन सब लोगों को संकल्प लेना होगा, संकल्पशील होना पड़ेगा। केवल सुनने मात्र से किसी की बुराइयां नहीं छंटती।
किसी जमाने में नारा बना था अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसी जमाने में ये नारा बना था, गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अपन लोगों को नया नारा बना लेना चाहिए और वो है बुराइयों भारत छोड़ो। बुराइयों भारत छोड़ो। हमें ये पैगाम बना लेना चाहिए, हमें ये नारा बना लेना चाहिए कि बुराइयों भारत छोड़ो। अंग्रेज तो चले गए लेकिन बुराइयां आज भी हमारे बीच में बची हुई रह गई। इस बार अगर आप लोग 15 अगस्त को अपने घर पर ध्वजारोहण करें तो झंडे पर पेन से ही सही, मार्कर पेन से ही सही, इतना जरूर लिख लीजिएगा, बुराइयों भारत छोड़ो। अब अंग्रेज तो है नहीं जो कहे कि भारत छोड़ो, पर बुराइयां अब भी बरकरार हैं। बुराइयों भारत छोड़ो। जरूरत है, संकल्प लेने होंगे कि हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्य धारण करने के, केवल सुनने से अब काम नहीं चलने वाला। लोगों की जो चमड़ियां हैं ना, वो इतनी मोटी हो गई हैं, कथाओं को सुनते सुनते लोगों की चमड़ियां इतनी मोटी हो गई जितनी कि कछुए की मोटी हुआ करती है, जल्दी से असर ही नहीं होता। अब केवल सुनने से काम न चलेगा, व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, अपनी संकल्प शक्तियों को मजबूत करना पड़ेगा, और तभी कोई व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकताओं को धारण कर पाएगा। मैं बैठा हुआ था एक पत्थर की शिला पर, एक सज्जन आए और पूछने लगे कि साहब, संसार में सबसे ज्यादा कठोर वस्तु क्या है, सबसे कठिन वस्तु क्या है? मैं पत्थर पर बैठा था, मैंने कहा भाई ये जो पत्थर है ना, ये सबसे कठोर वस्तु होती है। बोले साहब क्या इससे भी कोई कठोर वस्तु होती है? मैंने कहा होती है, इस पत्थर की चट्टान से भी ज्यादा मजबूत लोहे का हथौड़ा होता है, जो कि पत्थर को भी तोड़ डालता है। बोले साहब लोहे से कठोर और क्या होता है? मैंने कहा आग लोहे से भी ज्यादा कठोर होती है, जो कि अगर जल जाए तो लोहे को भी पिघला देती है। बोले साहब आग से कठोर क्या? मैंने कहा पानी, जो अगर चालू हो जाए तो जलती हुई आग को भी बुझा दिया करता है। बोले साहब पानी से कठोर क्या? मैंने कहा इंसान का संकल्प, कि अगर इंसान का संकल्प अगर जग जाए तो इंसान बहते हुए पानी की नदिया की धार को भी मोड़ देता है, धार को भी वो मोड़ देता है, अगर इंसान अपने भीतर संकल्प कर ले तो भले ही आज अपन 3000 लोग होंगे, पर 3000 लोग भी अगर नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने का संकल्प लेते हैं तो ये मत समझना 3000 लोगों ने संकल्प लिए हैं। हकीकत ये है, अगर आप नैतिकता से जिएंगे तो आपके बच्चों में भी वही संस्कार पड़ेंगे। तो एक तरह से एक व्यक्ति ने अगर एक संकल्प लिया तो पत्नी भी प्रभावित होगी, माता पिता भी प्रभावित होंगे, भाई बहन भी प्रभावित होंगे, और आपके तीनों बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां सभी प्रभावित होंगे। अगर घर में एक वृक्ष लगता है तो क्या उसकी छाया किसी एक व्यक्ति को ही मिलती है? क्या घर में एक वृक्ष लगता है तो क्या उसके फल केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं? वृक्ष एक लगता है पर छाया कईयों को मिलती है। अगर आप लोग नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने का संकल्प लेते हैं तो कई कई लोग इन मूल्यों से प्रभावित होंगे, उनका जीवन भी रोशन होगा। हम पहला संकल्प लें, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने के लिए हम पहला संकल्प लें कि मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी को भी दुख या पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। पहला सीधा सरल कि मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी को दुख या पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मेरी वजह से किसी को सुख मिले तो अच्छी बात है, पर कम से कम मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर हमारे कारण किन्हीं दीन दुखियों को मदद मिलती है तो अच्छी बात है, पर कम से कम किन्हीं गरीबों का शोषण तो नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी विधवा को, किसी विकलांग को, किसी वृद्ध को अगर मदद दे सकते हैं तो अच्छी बात है, पर कम से कम
किसी विधवा महिला ने ब्याज में अगर आपके पास विश्वास करके अगर पैसा लगाया है तो कृपा करके उसका पैसा मत खाओ, क्योंकि उसकी बद्दुआएं आपको ले डूबेंगी, उसकी बद्दुआएं आपको ले डूबेंगी। रक्तदान करना बहुत बड़े पुण्य की बात है, पर रक्तदान करने से पहले अपनी ओर से रक्त शोषण का कार्य बंद कर दिया जाना चाहिए। रक्तदान करना पुण्य की बात है, लेकिन रक्त शोषण करना उससे पहले बंद कर दिया जाना चाहिए। संत कहते हैं चौमासा लग गया, प्याज खाना छोड़ो, आलू खाना छोड़ो, जमीकंद छोड़ो। अरे भाई, प्याज खाना छोड़ो बहुत अच्छी बात है, पर प्याज खाना छोड़ो उससे पहले ब्याज खाना बंद कर दो। प्याज खाना छोड़ो उससे पहले ब्याज खाना बंद कर दो। गाजर मूली खाना एक दफा अगर आपने खा लिया तो शायद भगवान के घर से माफ कर दिए जाओगे, पर ब्याज खाना अगर शुरू कर दिया तो मेरे भाई ये रक्त शोषण होगा, गरीबों का शोषण होगा। कोई जरूरतमंद अपने गहने लेकर आपके पास आया है, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर आया है, क्योंकि उसका बेटा घर में बीमार पड़ा है, दवा करने के लिए पैसे नहीं है, पत्नी का मंगलसूत्र लेकर आया है, और अपन लोग उसको अगर 2 रुपया ब्याज से, 4 रुपया ब्याज से, 5 रुपया ब्याज से अगर धन देते हैं, मैं कहूंगा संकल्प लो कि मैं कभी किसी को दुख या पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। एक फूल में अगर खुशबू हो तो सौभाग्य की बात है, पर फूल में कम से कम बदबू तो नहीं ही होनी चाहिए। हमारे जीवन में अगर अच्छे कर्म हो तो अच्छी बात है, पर कम से कम ऐसे बुरे कर्म तो नहीं होने चाहिए कि जिनकी वजह से लोगों के आंसू आए। कृपा करके कड़क भाषा मत बोलो, कड़वे वचन मत बोलो, दूसरों की खिल्ली उड़ाते हुए मत बोलो, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों के दिल को ठेस पहुंचती है। अपन लोग जो पानी छान कर पीते हैं अहिंसा के लिए, रात्रि को भोजन नहीं करते हैं अहिंसा के लिए, पर मेरे भाई बहनों माताओं जरा बताओ कि अपन लोग जब किसी को कड़वी बात कहते हैं और उसकी आंखों में 2 आंसू आते हैं, जरा अपनी आत्मा से पूछो कि अगर किसी की हमारी वजह से 2 आंसू आते हैं, ये हिंसा है कि अहिंसा है? अपने आप से पूछो कि ये हमारी ओर से हिंसा है कि अहिंसा, प्रेम है कि अत्याचार? अपन झट से किसी को गाली भी निकाल देते हैं, थारे बाप ने, मारी मां ने, और जाए जैसे अपन लोग बोल बैठते हैं 1 मिनट में। ये शांति चंद जी, जितने शांति चंद जी दिखते हैं ना, ये सारे शांति लाल जी। जब तक अपन हासा हासा करते रहेंगे तब तक ये सारे के सारे शांति लाल जी हैं। थोड़ा सा छेड़ दो, थोड़ी सी एक चिंगारी लगा दो, देखो शांति लाल जी कब से क्या क्या नहीं हो जाते हैं। कोई भी आदमी अपने बेटे का नाम क्रोधचंद जी नहीं रखता, कोई भी आदमी अपने बेटे का नाम रावण रखता नहीं है, पर क्या करे, फिर भी हर आदमी के भीतर रावण बैठा है, हर आदमी के भीतर क्रोध बैठा है। केवल ऊपर के नाम रखने से क्या हो जाएगा? मैंने एक आदमी के पिताजी से पूछ लिया, मैंने कहा आपने अपने बेटे का नाम शांति चंद जी क्यों रखा? बोले साहब इसलिए रखा ताकि इस नाम को याद कर करके कम से कम ये शांत रहना सीख जाए। दुआएं लो भाई, दूसरों की दुआएं लो। घर में पत्नी है तो उसकी भी दुआएं लो, माँ बाप है तो भी उनकी दुआएं लो, पड़ोसी है तो भी उनकी दुआएं लो। भाई गुरुओं के जाकर पांवों में झुकते हो दुआएं लेने के लिए, गरीबों को जाकर सड़क पर खिचड़ी खिलाते हो दुआएं लेने के लिए। गरीब की तो दुआएं लेना चाहते हो और घर वाले की फिर बद्दुआएं क्यों लेना चाहते हो? गरीबों की दुआएं लेना चाहते हैं, और बड़ी ताई जिनके पतिदेव गुजर गए, हम उनके धन को खा गए, कृपा करके तब फिर अपन लोग अपनी ताई मां की बद्दुआएं क्यों लेते हैं? वो ठीक है, इतनी ताकतवर नहीं है कि आपका विरोध कर सके, लेकिन उसकी दिल की जो बद्दुआएं है ना, जो हाय है ना,
वो हम लोगों को ले डूबेगी। भले ही आज अपने पैसों को देख देख कर राजी होते रहना, लेकिन मेरे भाई, दुआएं जैसे काम करती है वैसे बद्दुआएं भी काम करती है। एक डॉक्टर ने कि जिसके यहां पर कोई मरीज आया, मरीज गुजर गया, उसकी मां ने बहुत मिन्नत की कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप मेरे बेटे की लाश दे दो। डॉक्टर ने कहा कि जब तक मेरे पैसे ना आ जाएंगे तब तक मैं लाश नहीं ले जाने दूंगा। महिला रोती रही, रोती रही, रोती रही, और आखिर उसके मुंह से निकल पड़े कि जैसे मैं अपने बेटी के लिए तड़फ रही हूं, एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़फोगे। श्रवण कुमार के मां बाप ने भी दशरथ को यही श्राप दिया था। श्रवण कुमार के मां बाप ने यही श्राप दिया था। जब श्रवण कुमार को दशरथ ने शब्दभेदी बाण मारते हुए और श्रवण कुमार के प्राण हरण कर लिए थे, तो उनके अंधे मां बाप ने यही श्राप दिया था कि जिस तरह से हम अपने बेटे के लिए तड़फ तड़फ के मर रहे हैं, दशरथ तुम भी इसी तरीके से अपने बच्चों को याद कर करके तड़फ तड़फ करके मरोगे, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हारा कोई भी बेटा तुम्हारे पास ना होगा। बद्दुआएं खा जाती है मेरे भाई बहनों। इसलिए पहला नैतिक मूल्य ही यही है कि हम अपने जीवन में प्रण कर लें कि मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे से अगर सुख पहुंचेगा तो दे दूंगा, मेरे से अगर मेरी ताई को 2 पैसे दिए जा सकेंगे तो दे दूंगा, और अगर ना दिए जा सके तो कम से कम उनका शोषण नहीं करूंगा, उनकी बद्दुआएं नहीं लूंगा। मेरे भाई, मैं तो जिस सिद्धांत को मानता हूं, मेरा सिद्धांत ये मुझे कहता है कि अगर आपके घर में कोई मजदूर काम करता है तो मजदूर का सांझ को पसीना सूखे उससे पहले उसको उसकी देनगी जरूर लौटा देना। मजदूर का पसीना सूखे सांझ को, उससे पहले उसको अपनी देनगी दे दो। महीने का ये मत देखो कि 30 का दिन बीत गया, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख। महीने में 30 दिन भाई आपके यहां किसी कर्मचारी ने काम किया, और जब वो 3 तारीख, 5 तारीख को देखता है सेठ साहब अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मजबूर होकर मांगता है, सेठ साहब महीना दे दीजिए, और आप कहते हैं भैया बस 3-4 दिन में दे दूंगा। जरा एक बात बताओ कि महीने के दौरान अगर वो आपसे कह देता कि सेठ साहब मैं 3-4 दिन के लिए नहीं आऊंगा, तो आपकी क्या हालत होती? मेहनत करवाते वक्त तो अपन लोग तैयार हो जाते हैं, और मेहनताना देते वक्त अपन लोग बगल झांकते हैं। आप नहीं जानते, आपके घर में तो पैसे हैं, कार है, बंगला है, लेकिन जो आपके यहां काम करने के लिए आ रहा है, झाड़ू पोंछे लगाने आ रहा है, जो आपकी फैक्ट्री में मशीन चलाने आ रहा है, जिसको आप केवल 4,500 रुपया दे रहे हैं, उसके घर में बच्चे हैं, बीवी है, मां बाप है, और वो केवल लुक्खी रोटी खा करके, दाल का पानी भिगो भिगो करके उस रोटी को खा रहा है और अपना दिन निकाल रहा है। और अपन लोग मेहनत करवा लेते हैं, पर पैसा देते वक्त कसम खा लो जिंदगी में कि महीने की 1 तारीख की चिंता नहीं करूंगा। महीने का अगर 31 का महीना है तो 31 की रात को पेमेंट दूंगा, न कि सुबह अगले दिन 1 तारीख की इंतजारी करूंगा। कसम खा लो कि महीने का अंतिम दिन तक की मैंने मेहनत करवा ली है, और सांझ को घर जाते वक्त आप उसका मेहनताना, उसकी सैलरी उसको देने की आदत, प्रतिज्ञा, संकल्प अपने जीवन में धारण कर लीजिए। ये मत सोचिए 7 तारीख को दूंगा, 7 दिन के तो पैसे बचे हुए रहेंगे। ज्यादा बाणिया बुद्धि काम के नहीं होती भाई। अगर अपन सोचते हैं 7 दिन के पैसे रहेंगे, उसका तो ब्याज आएगा, इतना जो आदमी ब्याज का रोता है ना, वो आदमी चिकनी रोटी भी नहीं खा पाता। बोले घी लगाऊंगा उसमें भी पैसा जाएगा, तो वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में। करते रहो पैसे इकट्ठे, और अपने बिस्तरों के नीचे गड्डियां रख रख करके भर भर के रखते रहो, या किसी के ब्याज में लगाते रहो। अपन सोचते हैं क्या साहब ब्याज आ रहा है, 2 रुपया ब्याज दे रहा है, अरे वो 6 महीना देगा, 7वें महीने माल खा जाएगा। बोले साहब शटर नीचे, रोते रहो, कर लेना, कुछ करना है तो 2 नंबर के पैसे हैं, वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। 2 नंबर के पैसे हैं, वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। चिरकुट पर लिख के दे दिया 7 लाख मिला, कर ले, कुछ है तो तेरी ताकत है तो।
मेहनताना उनको दे दीजिए। पहला नैतिक मूल्य अपने जीवन के साथ सहजता के साथ स्वीकार कीजिए कि मैं कभी किसी का शोषण नहीं करूंगा, मेहनताना उनको दे दूंगा। मैं तो कहूंगा साहब, अगर आपको लगता है 4,500 रुपये आप अपने सर्वेंट को सैलरी देते हैं, तो मेरे भाई बहनों, अगर आप लोग हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं तो कहना चाहूंगा, अपन लोग गौशालाओं में जाकर के दान दिया करते हैं, गौशालाओं में जाकर के गायों को घास खिलाया करते हैं। घर में 5 लोग गांव के, शहर के, समाज के प्रतिष्ठित आ जाते हैं तो 5,000 एक देना ही पड़ता है। नाक का सवाल है ना, इज्जत का सवाल है। बड़े प्रतिष्ठित 5 लोग आगे 5,000 एक देना ही पड़ता है। भाई, जिनको अपन जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनको 5-5 हजार देने पड़ते हैं। पैसे का उपयोग होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं है। पर एक बात तय है, आपके घर में जो काम करने वाला नौकर है, तय है वो गरीब है। अगर वो सेठ होता तो आपके यहां काम करने नहीं आता। वो गरीब है, और गरीब होने के नाते अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा, पहली मदद अपने जरूरतमंद भाई की कीजिए, और दूसरी मदद अपने घर में अगर कोई सर्वेंट काम करता है तो उसकी मदद कीजिए। आपको लगता है भाई साहब कि आप अपने नौकर को 4,500 देते हैं, पर आपको नहीं पता कि भाई उसकी भी पत्नी है, कभी उसकी भी साड़ी खरीद कर पहनने की इच्छा होती है, उसके भी बच्चे हैं, कभी उसकी भी कुल्फी खाने की इच्छा होती है, कभी उसकी भी इच्छा होती है कि भाई मैं भी आज कुल्फी खाऊं, पर खाए कहां से। तो महीने में कभी कभी भाई मिठाई का एक डिब्बा, आधा किलो मिठाई का डिब्बा अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को देने की आदत डालो। बहनों, अगर आपको लगता है आपके पास 100 साड़ियां हैं और ऐसी साड़ियां जो आप काम में नहीं लेती हैं, तो 3 महीने में, 6 महीने में कोई भी एक पुरानी साड़ी जो ठीक ठाक हो, पहनने लायक, निकाल कर जो आपके यहां पोंछा लगाने वाले बाई आती है ना, उसको दे दिया करो। वो बहुत खुश होगी, बोले हमारे सेठानी का ही ऐसा, हमारा भगवान है। वो जो साड़ी लेकर जाएगी ना, अपन लोग कैसे हैं भाई, कच्छ में भूकंप आता है, करोड़ों भेज देते हैं, अपने घर में लोग नौकर काम करते हैं, उनको 1 टक्का नहीं दे पाते, और कह देते हैं अभी तो लेके गई थी, पिछले महीने तो 500 एडवांस लिया था, अब फिर कौन से 500 एडवांस। अरे भाई, अपन लोग नहीं जानते गरीबी क्या होती है। उसके घर में अचानक 4 मेहमान आ गए, अब क्या करे बेचारी, चाय ला करके ना बनाए पिलाए तो क्या करे। एक नौकर का मालिक कौन? सेठ का मालिक भगवान होता है, पर नौकर के मालिक तो आप लोग होते हैं। और जैसे भगवान आप लोगों की झोलियां भर रहा है, कृपा करके अपने घर में जो काम करने वाले जो नौकर चाकर है ना, हाँ, जो 25,000 का महीना कमाता है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसकी मदद करो। आपके यहां जो MBA 25,000 की नौकरी करता है, आप उसको दो मत दो, उसके लिए मैं नहीं कहता, वो खुद इतना होशियार है, आपको निचोड़ के ले जाएगा। मैं तो उनके लिए कह रहा हूं जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिलता। देखिए साहब, यो चोरी करना बुरा कहलाता है, पर मैं तो कह देता हूं यार, थोड़ी बहुत कर लिया कर, हैं, थोड़ी बहुत कर लिया कर। सेठ यूं तो बढ़ाता नहीं है, 2,000 के 2,000 देता, बोले 3,000 कर दो, बोले नहीं दूंगा, तो अब वो बेचारे क्या करे, भूखा मरेगा, उसके घर में टावर नहीं है, तो कह देते यार थोड़ा इधर उधर कर लिया कर। बोले यूं नहीं बढ़ाते तो यूं ले जा भाई, चोरी करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हो, वरन तुम्हारे टावर हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है, उनकी पूर्ति के लिए कर देता हूं। जो व्यक्ति 20,000 रुपया महीना कमाता है, उसके लिए चोरी करना पाप है, लेकिन जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, उसके लिए रोटी चुराना पाप नहीं है। उसके लिए रोटी चुराना पाप नहीं है। कृपा करके बोध लो, संकल्प लो कि मैं कभी किसी को दुख या पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और जिस दिन लगे हमारी वजह से हमारी भाभी के आंख में, हमारी वजह से हमारी मां की आंख में, हमारी वजह से हमारे छोटे भाई की आंख में आज आघात पहुंचा और 2 आंसू आ गए, अगले दिन हनुमान जी के नाम का एक व्रत कर लेना, अगले दिन महावीर जी के नाम का एक उपवास कर लेना। जिस दिन भी लगे कि आज मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए, अगला दिन कौन सा दिन होगा? व्रत का दिन होगा। अगला दिन तब धर्म का दिन हो जाना चाहिए, अगला दिन तब प्रायश्चित का दिन हो जाना चाहिए कि मेरी वजह से किसी की आंखें यूं भीग गई। पहला संकल्प, मैं कभी किसी को दुख या पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा।
जो लोग कभी कभार जो अंडा खा लेते हैं, या यहां बैठे रहने वाले में भी अगर कोई व्यक्ति मांस खाता हो, तो मैं तो कहना चाहूंगा, भाई जरा एक सुई अपनी बदन में डाल के देखना, और तब जो पीड़ा का एहसास हो वो दूसरों के साथ भी लागू करना। पंछी को खाने की बजाय आसमान में उन्हें उड़ता हुआ देखने का आनंद लीजिए। मछलियों को पकड़ने की बजाय तालाब में उनके विहार को देखने का आनंद लीजिए। तितलियों का अचार बनाने की बजाय तितलियों के उड़ते हुए और रंगों का, इंद्रधनुषी रंगों का आनंद लेने का शौक पैदा कीजिए। पहला नैतिक मूल्य है और वो हमें यही सिखाता है, कभी किसी को दुख या पीड़ा नहीं पहुंच। मैं चाहूंगा हर व्यक्ति का ये संकल्प हो, हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन, हर सासू मां, हर बहू का ये संकल्प हो, मेरी वजह से मेरी सासू को दुख या पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, मेरी वजह से मेरी बहू रानी को कोई दुख या पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये पहला संकल्प जो लोग लेते हैं, वे लोग नैतिक मूल्यों के पहले सोपान को पार कर चुके हैं। दूसरा संकल्प हम ये लें कि मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी तरह की चोरी और बेईमानी नहीं करूंगा, किसी भी तरह की चोरी और बेईमानी नहीं करूंगा। भाई याद रखना, चोरी और बेईमानी करके अपन लोग अपनी पत्नी के हाथों में हीरे की चूड़ियां तो पहना देंगे, लेकिन खतरा है कहीं आपके हाथ में लोहे की हथकड़ियां न आ जाए। खतरा है कि कहीं आपके हाथ में लोहे की हथकड़ियां न आ जाए। बोध रखो, ध्यान रखो, जागरूकता रखो कि मैं अपनी तरफ से कभी बेईमानी का धन नहीं कमाऊंगा। एक बात तय है, जिनके घर में रोजाना केस चल रहे हैं कोर्ट में, बीमारियां लगी हुई हैं, मानकर चलना उनके घर में बेईमानी का पैसा आया है। बेईमानी से कमाया गया पैसा, गलत रास्ते से आया हुआ पैसा वापस निकलने के लिए कोई न कोई गलत रास्ते का निर्माण करता है, वापस कोई न कोई गलत रास्ते का निर्माण करता है। लोग कहते हैं साहब घी नहीं खा सकूं, मसाला बंद, केवल 1 चम्मच तेल। अब क्या करें करोड़पति का? डॉक्टर ने मना कर दिया, ये न खाओ, वो मत खाओ, बीपी हाई, किसी का लो, किसी के कुछ, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम। तुम खा नहीं सकते, तुम्हारे घर में जो पैसा है वो डॉक्टर लूट लूट के रोजाना ले जा रहा है, वकील निचोड़ निचोड़ के ले जा रहा है, और ये केस आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में सब बिका हुआ है, डॉक्टर बिके हुए हैं, वकील बिके हुए हैं, जज बिके हुए हैं, सब बिकते चले जा रहे हैं। गलत रास्ते से पैसा आएगा, गलत रास्ता वापस निकलेगा। ईमान का धन कमाओ, ठीक है भाई, पहले अपन बेईमानी कर करके, इधर उधर के झूठ सांच करके करोड़पति बनेंगे और फिर लोगों को दान देंगे, तो भाई ये दान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपन ठीक है, लोग यही तो कहेंगे आप दानवीर नहीं है, पर कम से कम आत्मा में इतना तो संतोष रहेगा कि मैं बेईमान नहीं हूं। लोगों की नजरों में आप दानवीर कहलाएंगे और भगवान की नजरों में बेईमान कहलाएंगे। तो सोच लो कि अपन लोग भगवान की नजरों में सही कहलाना चाहते हैं या लोगों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं? लोग कहेंगे अरे वाह सेठ साहब आगे पधारो, सा ऊंचा पधारो, क्योंकि थे 1 लाख रुपया दिया हो। पर वो 1 लाख रुपया कहां से आया? समाज में ये परंपराएं तो खूब है। समाज की जो स्थिति है ना, वो मैं आपको बता दूं, समाज को जितना हम लोगों ने जिया है, समाज में बेईमान से बेईमान आदमी, अगर किसी को भी प्रतिष्ठित होना है, लोकप्रिय होना है, राज बता दो 10 लाख साल में खर्च करना शुरू कर दो, 2 साल में सेठ साहब बन जाओगे, गांव में समाज में वाह भाई वाह हो जाएगी। कैसे भी पैसा कमा के ले आओ। समाज की हालत तो यही है कि यहां पैसा खर्च करने वाला पूछा जाता है, पैसे वाला पूछा जाता है, यहां पर चरित्र का, ज्ञान का, यहां पर उनका सम्मान नहीं होता, पैसे की पूछ होती है। महाराज भी वही पूछे जाते जिनके पास पैसा टनाटन होता है। जमाना ही ऐसा बन गया है। पर भगवान के खेत में, भगवान की नजर में वे लोग इज्जत के काबिल होते हैं। भगवान स्वयं उन भक्तों का ख्याल रखते हैं जो ईमान की रोटी खाते हैं। ठीक है भाई, अपने करोड़पति नहीं सही, लखपति सही अपने, पर कम से कम ईमान की रोटी तो है। रात को सोते हैं तो चैन की नींद लेते हैं, घर में कोई इनकम टैक्स वाला आता है, सेल टैक्स वाला आता है तो कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि घर में कोई बेईमानी का काम
किया हुआ नहीं है। अधिक तृष्णा, अधिक स्वार्थ, ये सब अपन लोगों को बेईमान बना रहे हैं, सब अपने आप को बेईमान बना रहे हैं। मैंने सुना है एक आदमी नदिया के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसके हाथ में जो सूटकेस था, वो सूटकेस पानी में गिर पड़ा, नदी में गिर पड़ा। वो उतरा, नदी की तरफ गया सूटकेस निकालने के लिए, अपनी फाइल निकालने के लिए, लेकिन बहुत ढूंढा, मिली नहीं। वो रोने लगा, जरूरी कागजात थे उसमें। इतने में ही नदी के देवता प्रकट हुए और आकर कहने लगे, क्या हुआ भाई, क्या चीज खो गई तुम्हारी? व्यक्ति सीधा था, भोला था, मेरी तरह था। कहने लगा, बाप जी मेरी सूटकेस, मेरी फाइल इसमें गिर गई है, अगर हो सके तो आप देवता हैं, निकाल कर दे दीजिए। देवता झट से अंदर घुसे और एक चमड़े का चमचमाता हुआ सूटकेस बाहर लेकर के आ गए। बोले ये लो भाई। बोले नहीं 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 महाराज, ये मेरी सूटकेस नहीं है। बोले ये मेरी सूटकेस नहीं है। देवता फिर गए पानी में, दूसरी सूटकेस लेके आ गए वीआईपी की। बोले ये, बोले नहीं 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 भगवान, ये मेरी सूटकेस नहीं है। तो फिर देवता अंदर गए और तीसरी सूटकेस निकाल के ले आए। बोले हाँ यही है मेरी सूटकेस रैगजिन वाली, यही मेरी सूटकेस है। देवता ने कहा, भाई तू तो वास्तव में बहुत ईमानदार है रे, तू तो वास्तव में बहुत ईमानदार है, ले तेरी भी सूटकेस ले जा, और ये जो 2 सूटकेसें मैं और निकाल कर आया हूं, इनको भी पुरस्कार के रूप में अपने साथ में ले जा। ठीक है, लेके आ गया घर पर और आकर के अपनी पत्नी से कहा कि आज ऐसा ऐसा हुआ, नदी के देवता ने 3-3 सूटकेसें दे दी, एक मेरी और दूसरी। पत्नी को मोह जगा। बोले अच्छा ऐसा है, तो क्या जो चीज अपन डुबोते हैं उसको डबल टेबल करके देता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल डबल टेबल करके देता है। तो बोले कि एक काम करते हैं, मेरे जितने गहने मैं भी पहन लेती हूं, मेरे जितने गहने हैं मैं भी पहन लेती हूं। और उसने कहा नहीं नहीं भगवान ऐसा मत कर, गड़बड़ हो जाएगी। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, तुम तुम्हारे चुप रहो, मैं अपने आप करती चली जाऊंगी, मेरी बुद्धि पर भी भरोसा करो। और उसने अपने सारे गहने वहने पहन लिए और नदी के पास गई और जानबूझ करके ऊपर पुल पर से नीचे गिर गई। वो फिर रोने लगा युवक और देवता को याद करने लगा, और तभी देवता प्रकट होकर आ गए। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताऊं साहब, हमारी धनियाणी मेरी धर्म पत्नी थी और वो नदिया में डूब गई। देवता ने कहा अच्छा ठहर में निकाल के लाता हूं, और वो अंदर घुसा और घुसते ही सीधा हेमा मालिनी को निकाल कर लेके आ गया, सीधा हेमा मालिनी को निकाल कर ले आया। बोले ये है तेरी पत्नी? बोले हाँ यही है मेरी पत्नी। देवता ने कहा यार तू तो गजब का आदमी निकला, सूटकेस निकाली तब तो तूने कह दिया वो मेरी नहीं है, वो मेरी नहीं है, और हेमा मालिनी को निकाल के लाया तो तू कहता है कि हाँ यही मेरी पत्नी है। बोले साहब मेरी ना कहूं तो और क्या करूं, और मैं कहता कि नहीं है ये मेरी, तो आप फिर अंदर जाते और ऐश्वर्या राय को निकाल के लाते, और मैं कहता ये भी मेरी नहीं है तो आप मेरी ओरिजिनल वाली को निकाल के लाते और फिर कहते एक तेरी और 2 इनाम में। एक तेरी और 2 इनाम में। तो मैंने सोचा ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा बेईमान हो जाना ठीक है, नहीं तो 3-3 को पहले से जो एक है उसी को संभालना भारी पड़ रहा है, ऊपर से आप ये 2-2 और अगर मुझे सौंप देंगे तो खींचना, दुकानदारी को खींचना भारी पड़ जाएगा। तृष्णा स्वार्थ में पड़ा हुआ इंसान ऐसे ही बेईमान होता है। बहनों अपने पति को बेईमान होने की प्रेरणा मत दो, उससे कह दो कि मुझे हीरे की चूड़ियां नहीं पहननी, मेरी सोने की चूड़ियां ही बहुत है, पर कृपा करके आप ऐसा धन कमाकर मत लाओ जो कभी मुझे तो हीरे की चूड़ियां पहना दे पर तुम्हें लोहे की हथकड़ियां पहना बैठे। चोरी और बेईमानी हमारे द्वारा न हो, न चोरी करो, न चोर कहलवाओ। अगर लगे किसी की पायल गिर गई लौटा दो, किसी का मोबाइल छूट गया लौटा दो। ये मत सोचो सिम निकाल के फेंक दूंगा, 1,500 का मोबाइल तो काम आएगा। भाई जैसे उसका गिरा वैसे ही आपका गिरेगा। अपन लोग
ठीक है, इतने ईमानदार नहीं हो पाते कि सड़क चौराहे पर अखबार अगर कोई रख दे तो पैसे डालकर अखबार अपन अपने ले जाएं, पर कम से कम इतने ईमानदार तो जरूर बन जाओ कि पराये धन को हम अपने लिए स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी कमाई हमारे लिए मजबूत बनेगी, न कि पराये धन पर हम अपनी गलत नजर डालेंगे। जितना पाप पराई औरत पर डालने पर लगता है, उतना ही पाप पराये धन को अपना धन मानने से लगता है। छोड़कर तो सब यही जाना है। मेरे दादाजी चले गए, बापूजी चले गए, मैं चला जाऊंगा, आने वाली पीढ़ियां चली जाएंगी। खाने को सबको वही 14 रुपए किलो का आटा चाहिए, इससे ज्यादा कोई कुछ खा ना पाओगे। कोई सोना चांदी खाते हो बेईमानियां करके तो बात अलग है, खाना वही रोटी है, तो फिर क्यों बेईमानी करें। प्रभु जितना देना उसमें राजी होना सीखो। बेईमानी करके धन बढ़ाने की बजाय प्रभु के घर से जितना मिल जाए उसमें संतोष करके गौरवान्वित होना सीखो। इससे आप भी खुद में आत्म गौरव महसूस करेंगे और ये राष्ट्र भी हमारे कारण गौरवान्वित होगा। तीसरा संकल्प, और तीसरा संकल्प हमारा ये हो कि मैं अपनी चारित्र के प्रति निष्ठाशील रहूंगा। मैं अपने चारित्र को बिकने नहीं दूंगा। चारित्र तो वो ज्योति है जो कि रात के अंधेरे में भी चमका करती है। दिन में सूरज चमकता है और रात को चांद चमकता है, लेकिन चारित्र एक ऐसी ज्योति है जो दिन में भी चमकता है और रात में भी चमका करता है। चारित्र एक ऐसी ज्योति है। और किसी भी आदमी के पास अगर सब कुछ ऊपर उसका चारित्र ना हो तो, चारित्र अगर उसने अपना गिरवी रख डाला, चारित्र अगर बेच डाला, मैं आपसे कहूंगा, मैं आपको 50,000 रुपये देता हूं, क्या आप अपना चारित्र बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे? भाई मेरा चारित्र इतना हल्का नहीं है जो मैं 50,000 पर बेच डालूं। अर्थात व्यक्ति का चारित्र ही उसकी ताकत होती है, व्यक्ति का चारित्र ही उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है। शेक्सपियर ने बहुत अच्छी कविता गाई थी कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट nothing is lost. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is the lost. यदि तुम्हारा धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ गया। पर अगर चारित्र की ताकत, चारित्र की दौलत अगर हमारे हाथ से चली गई तो समझ लेना हमारी जिंदगी में से सब कुछ चला गया। चारित्र गया यानी धर्म गया, चारित्र गया यानी साधना गई, चारित्र गया यानी कि तुम्हारे भीतर की पूंजी खलास हो गई। व्यक्ति की असली चारित्र ही उसकी असली ताकत है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को यह बोध रखना चाहिए, मेरा संकल्प रहना चाहिए कि मैं अपने चारित्र को हर हाल में बरकरार रखूंगा। मैंने तो सुना है कि कभी किसी सेठ सुदर्शन को किसी राज रानी ने प्रलोभन दिया, अपने राजमहल में बुलवा लिया, पर जैसे ही सुदर्शन को पता चला कि राज रानी की नीयत खराब है, उसने उसी समय साधना की प्रतिज्ञा ले ली और आमरण अनशन धारण कर लिया कि जब तक मेरे ऊपर आया हुआ यह उपसर्ग, यह कष्ट जब तक दूर न होगा तब तक मैं प्रभु की शरण स्वीकार करता हूं। रानी अपने कपड़े फाड़ देती है, राजमहल में हंगामा कर देती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत कुकर्म करने की चेष्टा की है, क्योंकि सुदर्शन वैसा करने से इनकार कर देता है। सुदर्शन को पकड़ लिया जाता है, सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात, चारित्र में दिव्यता समाई है। व्यक्ति के चारित्र में सारे देवलोक की दिव्यता का पुण्य समाया हुआ है, और जैसे ही उसे सूली पर चढ़ाया जाने लगता है कि तभी वो सूली सिंहासन बन जाया करती है। ये चारित्र की ताकत है। हमारे देशवासियों ने जब से अपने चारित्र को गिरवी रखना शुरू कर दिया, जब से अपने चारित्र को गिरवी रखना शुरू कर दिया, तब से इस देश में कमजोरियां आई हैं। अगर देश फिर से अपनी ताकत बटोरना चाहता है तो सोने की चिड़िया केवल पैसे कमाने से नहीं कहलाएगा। सोने की चिड़िया इंसान असली तब बनता है जब इंसान के पास उसके चारित्र की दौलत
रहा करती है। आप खुद चरित्रवान बने, आपके बच्चे अपने आप चरित्रशील बनेंगे। हम तो इधर उधर ताक झांक करते रहेंगे और अपने बच्चों से कहते रहेंगे छोरा छोरियों के पीछे मत भागना। हमारे चारित्र की कसौटी देखो। आप लोग अपने अपने जेहन में झांक कर देखें। अपने हिंदुस्तान में पता नहीं, प्रदेशों में तो छोरे छोरियां अगर नंगी भी घूमती है ना तो कोई उनको वहां देखने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहां सब कुछ ओपन कर लिया। देख ले भाई, कितना देखेगा, देख देख के राजी हो जा, देख देख के राजी हो जा। तो वहां पर समुद्र तट पर यूं ही पड़े हैं, सब मस्ती मार रहे हैं। किसी को फुर्सत नहीं है बगल वाले को देखे, बगल वाला कैसा है, गोरा है काला, किसी को फुर्सत ही नहीं है। और अपने यहां पर क्या हालत है। किसी भी बहन की अगर भीतर से एक पट्टी भी अगर दिखाई दे जाए ना, पहनी हुई एक पट्टी भी, तो भी आदमी यूं टेढ़ी नजर कर करके देखना शुरू कर देता है। यानी हमारी चरित्र की स्थिति तो ये है कि एक छोटी सी पट्टी को देख करके हमारा चित्त विचलित हो जाता है। अब जरा सोचो कि जो इंसान किसी पट्टी को देखने मात्र से विचलित हो जाता है, अगर वहां पर कोई महिला अगर उसे प्रलोभन दे देगी तो क्या वो अपने आप में स्थिर रह पाएगा? उम्मीद ही मत रखना कि आपकी शूली कभी सिंहासन हो जाएगी। एक पट्टी तक को तो अपन देख नहीं पाते हैं, इधर उधर ताक झांक करने लग जाते हैं। कोई महिला अगर बाथरूम में स्नान कर रही होती है तो लोग क्या करते हैं पता है? वो जो चाबी वाला जो होता है ना छेब, उसी में से देखना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा, एक ऐसे महान संत हुए हैं जिनका नाम था स्थूली भद्र। संपूर्ण भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में इस संत को बड़े आदर और गौरव के साथ जिसका नाम लिया जाता है कि जो व्यक्ति अपना चातुर्मास स्थापित करने के लिए कोशा वेश्या के यहां जाकर के रुकता है, कोशा गणिका हजार हजार उपाय करती है संत स्थूली भद्र को डिगाने के लिए, लेकिन स्थूली भद्र अपने आप में अडिग रहते हैं। और न केवल अडिग रहते हैं वरन उस गणिका और वेश्या को भी श्राविका और सन्यासिन बना दिया करते हैं, जहां पर चरित्र की इतनी महिमा रहती थी। मेरे भाई, अपन सब लोगों को अपने अपने चरित्र के प्रति गंभीर होना चाहिए। और इंसान की ताकत जहां ईमान होती है, जहां सत्य होता है, वहीं पर इंसान की ताकत, इंसान का चरित्र हुआ करता है। भाई, पैसा बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन पैसे से 1000 गुनी बड़ी ताकत इंसान का चरित्र हुआ करती है। 1000 गुनी ज्यादा बड़ी ताकत इंसान का चरित्र हुआ करती है। देवताओं को हम पैसे से नहीं बुला सकते, पर अपने चरित्र की ताकत के बलबूते पर देवताओं को भी वशीभूत कर सकते हैं। कहते हैं आजकल प्रभु नहीं आते, आजकल देवता नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि पूरा जमाना अब केवल पैसे के पीछे पड़ गया है। परमेश्वर दरकिनार हो गया है। 1 मिनट की अगरबत्ती परमेश्वर के नाम, बाकी की सारी अगरबत्तियां पैसे के नाम। तो परमेश्वर चले गए, देवता चले गए, परिणाम ये हुआ है हमारे हाथ खाली हो गए हैं। और अंतिम अगर नैतिक मूल्य जो हम संकल्प के रूप में लेना और देना चाहेंगे वो ये है कि जहां तक हो सके ये बोध रखो कि अपन इंसान हैं, तो इंसान होकर के जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करेंगे। ये संकल्प रखें हम लोग कि जब भी मेरे से बन पाएगा, जितना बन पाएगा, मेरी ताकत में, मेरे ज़हन में जितना मुझसे बन पाएगा, फूल पांखड़ी हमेशा देने के भाव रखिए। भाई, ये जो हाथ है ना, ये हाथ, प्रभु से पैसा मत मांगो, प्रभु से समृद्धि मत मांगो, प्रभु से केवल इतना ही मांगो, प्रभु ये हाथ हमेशा यूं रहे, कभी भी यूं ना बने। ये हाथ हमेशा यूं रहे, हमारे हाथ हमेशा यूं रहे ताकि लोगों को देने के लिए रहे। प्रभु कभी ऐसी हमारी स्थिति मत लाना कि हमारे हाथों कभी यूं होना पड़े, अर्थात मांगने के लिए तत्पर होना पड़े। मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांगन से मरना भला, मांगना बहुत बुरी बात है। सांवरिया सेठ, तू हमेशा सेठ कहलाता है क्योंकि तू हमेशा देता है। जो देता है वो देवता कहलाता है, जो लेता है वो लेवता कहलाता है।
हमेशा भावना रखो बहनों, हमेशा भावना रखो। हो सकता है आपके हाथ में ज्यादा छूट ना होती हो सकता है आपके पतिदेव आपको कम देते हों, लेकिन जितना देते हैं उसमें से भी एक पंखुड़ी निकाली जा सकती है, उसमें से भी एक पंखुड़ी निकाली जा सकती है। ज्यादा न सही बहनों, आटा तो आपके कब्जे में ही है, वो तो घरवाले के कब्जे में नहीं है। एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी आटा निकाल के अलग से एक डिब्बे में डालना शुरू कर दो। एक मुट्ठी आटा, छोटा सा धर्म कर लो भाई, जरूरतमंद लोगों के लिए एक छोटा सा धर्म कर लो। अपन लोग बड़े कुल में पैदा हुए लोग कहलाते हैं, अच्छे संपन्न लोग कहलाते हैं भाई अपन सभी लोग। तो संपन्नता का आनंद केवल अपन न लें, वरन अपनी सफलता का आनंद दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए। तो एक मुट्ठी आटा किसके लिए? पहले तो निकालो तब बताऊं कि किसके लिए देना है। एक मुट्ठी आटा निकाल के डिब्बे में भरते रहो। अलग से 2 किलो 3 किलो 4 किलो आटा हो गया, 2 में से एक काम कीजिएगा, या तो जो आटा आप भिगोते हैं उसमें एक मुट्ठी आटा ज्यादा भिगोओ, ताकि उस आटे से किसी गाय के लिए, किसी कुत्ते के लिए, किसी जानवर के लिए रोटी बनाई जा सके। या उस एक मुट्ठी आटे को अलग डिब्बे में भर दो, और जब वो 3 किलो आटा हो जाए तो अपने घर में जो झाड़ू पोंछे लगाने वाली आती है उसको वो आटा। बहनों, ये तो आपके हाथ में है ना, एक मुट्ठी आटा। और लगभग आजकल जितने सेठानियां दिखती हैं, लगभग हर एक के घर में कोई ना कोई तो काम करने वाला आता ही होगा। और मान लो आपके घर में आप स्वावलंबी हैं, तो आपके ऑफिस में, आपके दुकान में कोई ना कोई काम करने वाला आता होगा। वो 2 किलो आटा, 3 किलो आटा उसको ले जाकर दे दो। मेरे भाइयों, अगर मेरा रिक्वेस्ट माने तो मैं अनुरोध करूंगा, आप इतना सा बड़प्पन दिखाओ, इतना सा दान एक कर लो। अगर आप अपने कर्मचारी को 4,500 रुपया महीना देते हैं, भले ही 4,500 दो, पर कर्मचारी को केवल इतना कह दो, भैया आज से इस एक